15 जनवरी 2026 को देखते हुए आज हम मौजूद हैं प्रभाग क्रमांक 7 से, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं वंचित बहुजन आघाड़ी से महिला उम्मीदवार नलिनी खांडेकर, जो प्रभाग क्रमांक 7 गट अ से उम्मीदवारी के लिए चुनावी मैदान में है। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ चुनावी रणनीति लेकर वो अपने मतदाताओं के सामने पेश हुई हैं। सर्वप्रथम मैडम, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या कुछ चुनावी रणनीति लेकर आप अपने मतदाताओं के सामने पेश हुई हैं? मेरा नाम एडवोकेट नलिनी रुपेंद्र खांडेकर है और मेरा एजुकेशन MSc M.Ed डिप्लोमा इन फार्मेसी और LLB हुआ है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी ये पक्ष में पिछले 5 से 6 साल से कार्यरत हूँ और वाइस प्रेसिडेंट नागपुर शहर में काम कर रही हूँ। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय प्रकाश जी आंबेडकर, वो हमेशा मीन्स ऐसे एक राजकीय नेता है जो पिछले कई सालों से जो दलित शोषित समाज के हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जैसे टिकट देकर सत्ते में बिठाते हैं और उनको चुनकर लाते हैं। तो अभी जितने भी अभी तक जो प्रस्तावित पक्ष है, मुझे तो भी नहीं लगता कि वो लोग जैसे जो छोटे दर्जे के या दलित शोषित समाज के जो लोग हैं उनको टिकट देकर सत्ते में बिठाते हैं। क्योंकि जो प्रस्तावित पक्ष है वो क्या करते हैं, घरानीशाही चलती है। जैसे कि मैं हूँ तो मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद बहू, उनकी बहनें वगैरह, ऐसा चलता है। मगर आदरणीय प्रकाश जी आंबेडकर ही एकमेव व्यक्ति है जो पूरे महाराष्ट्र में सब समाज को लेकर चलते हैं, उनको सत्ता में बिठाते हैं। उन्होंने जो समाज के लिए कार्य किया है, उसमें सोमनाथ सूर्यवंशी हो या फिर EVM के विरुद्ध महाबोधि महाविहार के लिए हो या संविधान सम्मान सभा के लिए है, वही है जो रास्ते पे उतरने वाले पहले एकमेव नेता है। बाकी कोई नेता अपने AC कार से बाहर निकलते नहीं, मगर वो सड़क पे उतर कर बारिश रहे, धूप रहे, कुछ भी रहे, उसमें कार्य करते हैं। और मैं ये पक्ष में वंचित बहुजन आघाड़ी में काम करती हूँ, इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अभिमान है, क्योंकि ऐसी एक स्वाभिमान पक्ष है जहाँ मैं काम करती हूँ। रही बात समस्याओं की, तो मैं पिछले 5 से 6 साल में डोर टू डोर प्रचार करती हूँ और जो समस्या है लोगों का वो जानने की कोशिश करती हूँ और वो जैसे वो कैसे सुलझेंगी वो उस पर ध्यान देती हूँ और सुलझाई भी हुई। जैसे उसमें इलेक्ट्रिक बिल है, नल की समस्या है, पानी की समस्या है और क्या बोलते कि गटर लाइन है, रास्ते हैं। इसके अलावा भी ये समस्या सुनकर उनको सुलझाकर, जैसे बिजली की है तो जो महावितरण विभाग है वहाँ जाकर हम आंदोलन करते हैं, निवेदन देते हैं और लोगों की समस्या सुलझाते हैं। वैसे पानी की भी है, बापू कुटी में पानी की बहुत समस्या है। हमने 40 से 50 लेडीज़ ने OCW के ऑफिस में धरना आंदोलन किए और जो भी ये समस्या हमने सुलझाने का प्रयास किया। वैसे ही जो समस्या है जैसे कि एजुकेशन, आज लोगों का जैसे गरीब वर्ग के लोग हैं कॉन्वेंट में इतनी फीस नहीं भर सकते और महानगर पालिका के 137 जो स्कूल है वो बंद हो चुकी है। तो हमारा एजेंडा है जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी का सबसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर युवा जैसे अपने बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बराबर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही बोला है कि संघर्ष करो, सत्ता में आओ। सत्ता हमको कैसे मिलेंगी? पहला फंडामेंटल राइट्स हमारा क्या है? मूलभूत अधिकार, मतलब एजुकेशन का। अगर एजुकेशन ही इतना महंगा होगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कब? और पढ़ेंगे नहीं तो आगे कब बढ़ेंगे और बड़े बड़े पदों में जाएंगे कैसे? और दूसरा है कि मत का अधिकार जो हमको बहुत इजीली मिला है, क्योंकि जैसे USA है, अमेरिका है, वहाँ पे उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल और संविधान के माध्यम से जो स्त्रियों के लिए मत का अधिकार दिया वो बहुत इजीली मिला है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है और सभी मतदाताओं से मेरी गुजारिश है कि अपना मत का अधिकार है, वोट का अधिकार ऐसे सही व्यक्ति को दो जो तुम्हारे काम कर सके, आपके घर पे आ सके। नहीं तो एक बार लोग आते हैं और 5 साल तक भूल जाते हैं। मगर मेरा वंचित बहुजन आघाड़ी का मेरा जो भी पैनल है, हमारा ऐसा नहीं, हमारा बड़ा सुशिक्षित पैनल है। मैं खुद एडवोकेट हूँ, लेक्चरर हूँ। उसके बाद क गट में एडवोकेट रोशनीताई लोनारे है जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, और संदीप सहारे भाऊ वो 4 बार नगर सेवक है रह चुके हैं और अभी 5वीं बार अभी उम्मीद यानी इसमें खड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरा सबसे आह्वान है कि जैसे आपकी जो समस्या सुलझा सके, और मैंने अपनी बताई चूक कि हमारा जो एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, उसके लिए हम स्त्रियों के लिए भी रोजगार लाने वाले हैं। जो घर पे रहती है, जो स्त्रियां है, युवा जो पढ़े लिखे हैं मगर खाली है, तो उनके लिए भी हम रोजगार की सुविधा करने वाले हैं। बच्चों के लिए स्वास्थ्य गार्डन और मोहल्ला क्लिनिक, KG to PG जो एजुकेशन है वो हम फ्री करेंगे। मगर कब? जब आप हमको सत्ता में लाएंगे। और वंचित बहुजन आघाड़ी एकमेव पक्ष है जो सत्ते में नहीं है तो भी हमने काम किए, लोगों के प्रॉब्लम सुलझाए हैं। तो सत्ता आने का हम तो बहुत
यानी ये बहुत ज़ोरों शोरों से काम करेंगे। इसलिए मेरी सब मतदाताओं से एक गुजारिश है कि आने वाले 15 जनवरी को जो मतदान है, तो आप मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर की बटन दबा के हमारे पूरे पैनल को चुनकर लाइए और विकास की दिशा में हमको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय शिवराय।